नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज संडे नहीं, आज सुपर डुपर संडे होने वाला है, क्योंकि आज चैंपियंस के बीच के इस महामुकाबले के अंदर सुपर चैंपियन कौन होगा, इस पर सबकी नजर। क्योंकि एक तरफ भारतीय टीम जो अनबीटेबल इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ते हुए फाइनल तक पहुंची है, और दूसरी तरफ वो कीवी, वो न्यूजीलैंड जिसने सिर्फ एक मैच हारा, और वो भी भारत से। इस दौरान नजर कई खिलाड़ियों पर टिकी रहेगी कि क्या हिटमैन सिर्फ हिट करके चले जाएंगे या बड़ी हिट लगाते हुए एक हिट स्कोर देंगे। सवाल यह भी कि मिचेल सटनर को कैसे खेला जाएगा। क्या जिनके लिए कहा जाता है कि सचिन रविंद्र और इसके अलावा केन विलियमसन, जिनको अगर फॉर्म में लाना है तो भारत के साथ टूर्नामेंट करा दिया जाए, क्या फाइनल में उन दोनों को रोका जा सकता है? मैट हेनरी की गेंदों के सामने क्या भारतीय टीम रुक पाएगी? सवाल इन सब के बीच ये भी कि मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और इसके अलावा अक्षर पटेल, इनको किस तरीके से खेला जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ 11 खिलाड़ियों के बीच का मुकाबला नहीं, बल्कि 22 चैंपियंस के बीच एक ट्रॉफी का मुकाबला, जिस पर बारीकी से हमारी नजर बनी रहेगी। तो चैंपियन ट्रॉफी में आज खिताबी भिड़ंत होगी भारत और न्यूजीलैंड के बीच। फाइनल मुकाबला दुबई के मैदान पर दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा मैच। 25 साल पहले केन्या में मिली हार का बदला उतारेगी टीम इंडिया आज। सन 2000 में न्यूजीलैंड ने चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में भारत को हराया था। भारत की जीत के लिए शहर शहर में पूजा अर्चना हो रही, कहीं दूध से अभिषेक तो कहीं हवन पूजन का दौर चल रहा। टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना हो रही है। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए। स्टेडियम में खेलने के लिए टीम पहुंची हुई, क्योंकि 2:30 बजे से मुकाबला शुरू होना है। 2 बजे टॉस होगा। प्लेइंग 11 क्या रहेगी ये भी हम आपको बताएंगे, और संभावित प्लेइंग 11 क्या रहेगी ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन में बहुत बड़ा बदलाव होगा, ऐसी संभावना ना के बराबर है। लेकिन कल प्रैक्टिस के दौरान विराट कोहली को चोट लगी थी। हालांकि उनके फिजियो ने कहा कि चोट गंभीर नहीं है, लेकिन गंभीर कोच है, और कोच चाहेंगे कि विराट कोहली गंभीरता से खेले। यह फाइनल मुकाबला है और बड़े टूर्नामेंट के बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं विराट कोहली। बहरहाल इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जावेद मंसूरी जी, आईबीपीएल के प्लेयर हैं। जावेद मंसूरी जी, टॉप पिक कीजिए भारत की तरफ से। अगर पहले टॉस आता है तो आपके हिसाब से स्कोर क्या होगा, और अगर पहले बॉलिंग आती है तो आपको क्या लग रहा है, क्या स्कोर होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अगर इंडिया टॉस जीतता है तो डेफिनेटली वो बैटिंग करना पसंद करेगा, क्योंकि जिस हिसाब से अब तक होता हुआ है ट्रेंड जो चला है, और स्कोर कम से कम भी नहीं तो 270 से 80 इंडिया को बनाना पड़ेगा फाइनल मुकाबले में। और अगर आप सपोज करें कि पहले इंडिया की बॉलिंग आती है तो कम से कम उसको 250 के अंदर न्यूजीलैंड को रोकना पड़ेगा, ये एक रहेगा। चलिए कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रेयर हो रही है, विक्ट्री के लिए प्रेयर हो रही है। और तस्वीरें जरा देखिए, ये देखिए जरा तस्वीरें। सबको हराया, न्यूजीलैंड को फिर हराएंगे। न्यूजीलैंड को इससे पहले एक बार हराया जा चुका है, क्योंकि जिस तरीके से केन विलियमसन उस मैच को खेल रहे थे, वरुण चक्रवर्ती की फिरकी के अंदर ऐसी न्यूजीलैंड की टीम फंसी थी कि ढेर हो गई थी। कोटा की ये तस्वीरें हैं, जरा देखिए। हिंदुस्तान के जीतने के लिए किस तरीके से संकट मोचन को मनाया जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है, और टीम इंडिया जीते इसके लिए प्रार्थनाएं की जा रही है। सभी कॉलोनीवासी आए हैं और कामना करते हैं, दुआ कर रहे हैं बालाजी महाराज से कि टीम इंडिया अधिक से अधिक रन बनाए और अधिक से अधिक रनों से जीते, विकेट से जीते, चैंपियन ट्रॉफी फाइनल मुकाबला जीते। बालाजी महाराज से यही हम सभी कॉलोनीवासियों की दुआ है कि भारत जो बना हुआ है वो भारत बना रहे, और जो न्यूजीलैंड है जिसके खिलाफ मुकाबला है, विपक्षी देश है हमारा, तो उसको अधिक से अधिक रनों से पछाड़े और विकेट भी उनको इतने लिए जाए। हमारी कामना तो ये ऑल आउट हो, बाकी सब बालाजी महाराज के ऊपर हम छोड़ते हैं।
तो हर कोई दुआएं कर रहा है और दुआओं में बड़ा दम होता है। वैसे टीम इंडिया में भी बहुत दम है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, पाकिस्तान को हराया और फिलहाल वर्ल्ड के नंबर 1 टीम, जिसके मुकाबले को अगर आप देखेंगे तो फिलहाल वर्ल्ड टॉप 3 के बीच में मुकाबला है। भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही टॉप 3 के अंदर आते हैं। हालांकि भारत न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अगर हम देखें तो काफी ज्यादा मैच जीत चुके हैं और एक अच्छा अनुभव और एक अच्छा इतिहास भारत के साथ है। लेकिन प्लेइंग 11 के साथ शुरू करते हैं कि संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरें जरा देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से हमारे सेना के जवान ढोल नगाड़ों के साथ तिरंगा हाथ में लेकर जीत के लिए दुआएं करते हुए, और वैसे भी कहते हैं कि और मैदान में हिंदुस्तान ये कभी हारते नहीं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सेना के जवान हमारे खेल के जवानों का हौसला बढ़ाते हुए, तिरंगा लहराते हुए। चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि 2 बजे टॉस होगा और टॉस होने के साथ प्लेइंग 11 सबके सामने होगी। लेकिन हमारी प्लेइंग 11 क्या है, फर्स्ट इंडिया की प्लेइंग 11 क्या है, संभावित प्लेइंग 11 क्या है, शुरुआत करते हैं इंडिया की टीम के साथ। जरा देखिए, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, कोई बदलाव यहां तक नहीं है। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव। हमारी वही विनिंग प्लेइंग 11 जिसके साथ टीम इंडिया अभी तक खेलती आई, और उसी कॉम्बिनेशन के साथ हमारी तरफ से टीम इंडिया मैदान में होगी। हम ये भी मानकर चल रहे हैं कि बेशक विराट कोहली को कल चोट लगी, लेकिन वो मैदान पर होंगे, क्योंकि बेहद क्रूशियल मैच और बड़ा मैच, और इसलिए बड़े खिलाड़ी हमेशा मैदान में होते हैं। न्यूजीलैंड की टीम को जरा देखिए, प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड की टीम क्या होगी, इसको भी एक बार नजर डाल लेते हैं। सचिन रविंद्र, केन विलियमसन, डैरेल मिचेल, टॉम लैथम, इसके अलावा अगर बात करें ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेटनर, मैट हेनरी, इसके अलावा जेमिसन और इसके अलावा विलियम और उके, ये भी वही प्लेइंग 11 है। ये भी अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाएंगे। जावेद जी, क्या आपको लग रहा है कोई बदलाव दोनों टीम के बीच में हो सकता है, क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं दोनों ही अपनी विनिंग टीम के साथ मैदान में होंगे? नहीं, बिल्कुल विजेंद्र जी, दोनों ही टीमें इसी कॉम्बिनेशन के साथ आएंगी जो वो अब तक खेलती हुई आई हैं। तो विनिंग कॉम्बिनेशन से कोई टीम छेड़छाड़ करना पसंद नहीं करेगी। फाइनल मैच है, बड़ा मैच है, तो दोनों ही टीम वही रहेंगी जो पहले से चली आ रही है। आपको लग रहा है बल्लेबाजी ऑर्डर में कोई बदलाव हो सकता है टीम इंडिया की तरफ से या न्यूजीलैंड की तरफ से? नहीं, बल्लेबाजी ऑर्डर में मेरे हिसाब से 1, 2, 3, 4 जहां श्रेयस अय्यर तक आते हैं वहां तक तो कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जहां अक्षर पटेल का आना होता है या केएल राहुल का, वहां टीम अपने हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से बदलाव कर सकती है, और वो अच्छा भी रहता है। मसलन आप कह रहे हैं कि अगर लास्ट के 4 ओवर में उनकी बारी आती है तो हार्दिक पांड्या ऊपर आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर 12-13 ओवर में बारी आती है तो फिर केएल राहुल ऊपर आएंगे? बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। आपके पास इतनी संभावनाएं हैं कि आपके पास 8 नंबर तक बैटिंग डेप्थ है, तो आप उसको कैसे भी यूज कर सकते हैं। देखिए, आप रविंद्र जडेजा का तो नंबर ही नहीं आ रहा, बेचारे, उनका तो खेल ही नहीं हुआ, तो 8 नंबर तक बल्लेबाजी है। लेकिन वो अपनी बॉलिंग और फील्डिंग में अपना करिश्मा दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो बेस्ट इन फील्डिंग में तो बेस्ट है ही, और बॉलिंग तो उनकी सटीक है। चलिए थोड़ा सा इतिहास आपको बताते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास चैंपियन ट्रॉफी का आईसीसी टाइटल है, लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट का इकलौता टाइटल है। 2000 में भारत नैरोबी में न्यूजीलैंड के साथ भिड़ंत में जो मुकाबला हुआ था उसके बारे में हम बता रहे हैं। जरा देखिए, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में भारत को हराया गया था। अब हम कह रहे हैं कि 25 साल के बाद इस मुकाबले के अंदर भारत अपना बदला लेगा। हालांकि दोनों ही टीमें इन 25 सालों में बहुत बदल चुकी है, बहुत से चेहरे बदल चुके हैं, लेकिन भारत ने केन्या, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका को हराया था। 2000 की हम बात करें, न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे और पाकिस्तान को हराया था। इसके बाद अगर बात करें तो फाइनल में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी थी, भारत ने पहले बल्लेबाजी की थी और भारत ने बल्लेबाजी की, और कप्तान सौरव गांगुली के नेतृत्व में 117 रन उन्होंने बनाए थे। सचिन तेंदुलकर ने 69 रन की बेहतरीन पारी खेली थी और भारत ने 6 विकेट खोकर 264 रन बनाए थे। लेकिन भारत इस मैच को हार गया था, क्योंकि न्यूजीलैंड ने 132 रन पर 5 विकेट
गंवा दिए थे और उसके बाद खेल शुरू हुआ। केन्स ने क्रिस हैरिस के साथ मिलकर एक बेहतरीन पारी खेली और दोनों ने छठे विकेट के लिए 122 रन की पार्टनरशिप की। केन्स ने शतक लगाया, 2 गेंद बाकी रहते हुए टीम को जीत दिलाई और केन्स के शतक की वजह से अपने दादा का शतक फीका पड़ गया। उन्होंने 117 रन बनाए थे सौरव गांगुली, लेकिन वो फिर भी इस मुकाबले में हार गए थे। लेकिन मुकाबले चलते रहते हैं। तो जरा ये भी देख लीजिए आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट भारत वर्सेस न्यूजीलैंड का अब तक का इतिहास क्या है, जरा देखिए। भारत ने 1 मैच जीता है, न्यूजीलैंड ने 3 मैच जीते हैं, कुल मैच 4 हैं। अब कमाल की बात देखिए, न्यूजीलैंड को वैसे बड़े मुकाबलों के लिए चौकर कहा जाता है, जैसे साउथ अफ्रीका को चौकर कहा जाता है, बिल्कुल ऐसे न्यूजीलैंड को। लेकिन आईसीसी के जो नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट का मतलब अगर आप हारे तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए, और फाइनल नॉकआउट ही होता है, क्योंकि आप हारते ही विजेता से उप विजेता हो जाते हैं। भारत 1 बार जीता है, न्यूजीलैंड 3 बार, लेकिन हम यकीन से कह सकते हैं कि यहां अब आंकड़ा 2 हो जाएगा, उधर 3 ही रह जाएगा और 5 मुकाबले हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी जरा देखिए आईसीसी वनडे टूर्नामेंट भारत वर्सेस न्यूजीलैंड कुल कितने मुकाबले हुए हैं। अगर बात करें कुल जो मुकाबले 16 हुए हैं, भारत ने जीते हैं 10, जबकि न्यूजीलैंड ने जीते हैं 6, जहां भारत काफी ज्यादा भारी पड़ता हुआ। इसके अलावा जनवरी 2016 से जो वनडे खेले गए हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच, वो देखिए जरा। भारत ने 17 मुकाबले जीते हैं, न्यूजीलैंड ने सिर्फ 3 जीते हैं और कुल मैच 20 हुए हैं। यहां आप कह सकते हैं लगभग 2016 के बाद एक तरफा सा रिकॉर्ड रहा है, लेकिन हर मैच अलग होता है, हर मैच। टॉप 3 विकेट टेकर कौन कौन है इस टूर्नामेंट के अंदर, जरा इसको भी एक बार खंगाल लेते हैं। देखिए मैट हेनरी 4 मैच खेले हैं, 10 विकेट लिए हैं, लगभग 5.5 की इकॉनमी से रन दिए हैं, 42 रन देकर 5 विकेट ज्वाइन होने लिए ये इनका बेस्ट है और टूर्नामेंट में टॉप पर चल रहे हैं। मैट हेनरी 10 विकेट लेकर, उनसे बचने की जरूरत है। और ऐसे ही न्यूजीलैंड को किनसे बचने की जरूरत है जो टॉप 2 पर है, मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी का जरा देखिए, 4 मैच 8 विकेट, 5 से भी नीचे की इकॉनमी, बेस्ट 5 पर 53। मोहम्मद शमी पर आज सबकी नजरें बनी रहेंगी। और इसके अलावा जिसे हम कहते हैं कि इनके चक्रवात में जो फंसती है टीम, वो फंसी की फंसी रह जाती है, वरुण चक्रवर्ती 2 मैच खेले हैं, सिर्फ 8 विकेट लिए हैं, इकॉनमी 4.55 और ये जो बेस्ट है ना 5 पर 42, ये न्यूजीलैंड के खिलाफ ही है, जब आधी से ज्यादा टीम को अकेले वरुण चक्रवर्ती लेकर चले गए थे। इसमें आप किसी और बॉलर को आज ऐड करना चाहेंगे जो आज के लिए ट्रम्प कार्ड हो सकता है? हालांकि मैं इसमें एक नाम और ऐड करता, मिचेल सेटनर। इंडिया की तरफ से मैं एक नाम और दूंगा कि कुलदीप यादव भी आज इफेक्टिव हो सकते हैं। स्लो विकेट है, कुलदीप यादव उस हिसाब से स्लो करेंगे और अगर उनका घूमता है गेंद तो वो काफ़ी घातक हो सकते हैं। देखिए वरुण चक्रवर्ती तो ट्रम्प कार्ड है, उनको तो खेलना मिस्ट्री है न्यूजीलैंड के लिए। पिछला मैच हमने देखा था कि किस तरह से न्यूजीलैंड के बल्लेबाज उनको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब तक आप हाथ से नहीं पढ़ेंगे कि क्या आने वाला है, गुगली आने वाली है, ऑफ स्पिन आने वाली है, लेग ब्रेक आने वाला है, तब तक आप नहीं खेल पाओगे। तो न्यूजीलैंड का हमने देखा किस तरह से कोलैप्स हुआ था, तो ये एक बड़ी वजह है। और न्यूजीलैंड की तरफ से ब्रेसवेल अच्छा उन्होंने अभी कर रहे हैं बॉलिंग, उनको भी संभल के खेलना पड़ेगा। सेंटनर है ही, सेंटनर आपको ज़्यादा गति देंगे नहीं, वो स्लो फेंकते हैं, स्लो विकेट वैसे ही, और स्लो फेंकेंगे तो काफ़ी दिक्कत आने वाला। लेकिन कुल मिला के कहेंगे ये विजेंद्र जी की इंडिया अब यूज टू हो गया है उन कंडीशंस पे खेलने का। उसे पता है कि यहाँ पे पहला बैटिंग करेंगे तो कितना रन हमको स्कोर करना है, और अगर पहला बॉलिंग आता है तो हमको न्यूजीलैंड को कितने एक ही एटमॉस्फेयर में लगातार अगर आप लगभग 20 दिन रहते हैं, 4 मैच खेल लेते हैं तो होम ग्राउंड सा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अनिल सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व रणजी खिलाड़ी और साथ में हमारे सहयोगी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हमारे साथ हमारे महान साहब भी जुड़ गए हैं। लेकिन पहले अनिल जी, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि भारत एक तरफा इस मुकाबले को जीत लेगा? क्योंकि नॉकआउट मुकाबले में जिस तरीके से टीम इंडिया परफॉर्म कर रही है, बहुत फर्क नहीं पड़ता कि पहले विकेट जा रहा है, बाद में विकेट जा रहा है, 8वें नंबर तक बल्लेबाजी और सारे के सारे बेहतरीन है। नमस्कार, आप सही कह रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो टीम आज फाइनल में खेल रही है, इससे तो ये जाहिर होता ही है कि दोनों ने सबसे अच्छी क्रिकेट खेली है पूरे टूर्नामेंट में और यहाँ तक पहुंचे हैं। दोनों ही टीमें बहुत बैलेंस साइड है। फिर मैं इसी चीज पे आऊंगा, जब हम सेमीफाइनल में डिस्कस कर रहे थे कि टॉस बहुत क्रूशियल रहेगा,
जो टॉस जीतने के बाद जो भी टीम चाहेगी वो पहले निश्चित रूप से बैटिंग करना चाहेगी। और एक लंबा स्कोर जो कि हमेशा फाइनल के अंदर डिफेंड करना एक साइकोलॉजिकली प्रेशर होता है, उसके ऊपर विचार करेगी। लेकिन मैं अभी भी 60% से 70% हिंदुस्तान के फेवर के अंदर इस मैच को देख रहा हूँ। अनिल जी मैं तो 100% हूं भाई, क्या करूं, भारतीय हूं, अंत तक मैं 100% रहूंगा। क्योंकि जब मुकाबला कभी हम हार भी जाते हैं ना, तो हम देशवासियों का दिल जीत लेते हैं और उसमें हम कोई कंजूसी नहीं करते हैं। वापस मैं आपके पास आऊंगा। सिद्धार्थ मान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, क्योंकि स्पोर्ट्स तो भाई दिन होता है, जिस टीम का दिन होता है, जिस खिलाड़ी का दिन होता है, वो पूरे मैच को, पूरे टूर्नामेंट को बदल कर रख देता है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि 11 के 11 टॉपेस्ट खिलाड़ी जब आपके पास हो, तो उनमें से किसी एक का दिन होता है, और किसी एक का दिन ही भारत के लिए बहुत होता है। आज के मुकाबले को कैसे देख रहे हैं? विजेंद्र जी, पहले तो मैं कहूंगा कि हम सब आज बैठे हैं इंडिया को जिताने के लिए। और मॉर्निंग में जब मैं तैयार हो रहा था तो मैं अपने वार्डरोब में ढूंढ रहा था कि कैसे इंडिया को सपोर्ट करने के लिए मैं ब्लू कुछ टी शर्ट या कोई शर्ट पहन पाऊं। हालांकि मेरे पास, मैं ट्रैवल कर रहा हूं इस समय, तो मेरे पास एग्जैक्टली हमारे टीम के कलर की ब्लू तो नहीं था, बट ये थोड़ा सा डार्क ब्लू है। तो इसलिए मैं कहूंगा जो हमारा टीम का स्लोगन है ब्लीड ब्लू, तो वो हम सब का यही सपना है कि आज जीते। क्रूशियल प्लेयर जो रहेंगे मेरे ख्याल से वरुण चक्रवर्ती फिर से हमारे लिए क्रूशियल प्लेयर रहेंगे। और पिछले मैच में हमने देखा कि जो हमारे सिरदर्दी बनते हैं हमेशा, ट्रेविस हेड, उनको पहली बॉल पे उन्होंने आउट किया। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी, जब वो पूरे टूर्नामेंट में पहले 2-3 मैचेस में नहीं खेले थे, और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पिछले लीग गेम में वो खेले और उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 5 विकेट लिए थे, जिसके कारण वो सेमीफाइनल में खेले और शायद आज फाइनल में भी खेलेंगे। तो मुझे लगता है स्पिन न्यूजीलैंड के लिए काफी मुश्किल होगी वहां पर खेलना, और उसमें हमारे ट्रम्प कार्ड होंगे वरुण चक्रवर्ती। मैं जो सबसे ज्यादा सोच रहा हूं ना सिद्धार्थ, मैं सोच रहा हूं रचिन रविंद्र के लिए, क्योंकि वो बल्लेबाजी भी भारत के खिलाफ बेहतरीन करते हैं, वो बॉलिंग भी बेहतरीन करते हैं। केन विलियमसन का तो रिकॉर्ड ही बता रहा है कि भारत के खिलाफ कितना बेहतरीन है। लास्ट के 6 मैच में से 4 के अंदर हाफ सेंचुरी जड़ चुके हैं। आपको लग रहा है कि आधा मैच इन 2 खिलाड़ियों के इर्द गिर्द फंसा हुआ है? बिल्कुल। और पिछले मैच में भी, सेमीफाइनल में भी, जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट दोनों प्लेयर्स ने, जिनका आपने नाम लिया, रचिन रविंद्र और हमारे केन विलियमसन, दोनों ने सेंचुरीज बनाई थी। और हमारे अगेंस्ट भी लीग गेम में केन विलियमसन ने 80+ बनाया था। तो दोनों बहुत क्रूशियल प्लेयर्स हैं। हमेशा इंडियन पिचेस पे, क्योंकि ये आईपीएल खेल रहे हैं लगातार, यहाँ की पिचेस पे, इंडिया की पिचेस पे खेलते हैं। यहीं की पिचेस से ही थोड़ा सा जुड़ी हुई पिच दुबई की भी है, स्पिन है, बॉल ग्रिप होती है, तो उनको टर्निंग विकेट्स पे खेलने की आदत हो गई है। इस वजह से वो सबसे बड़ी थ्रेट है। और मुझे लगता है एक और चेंज शायद हो सकता है न्यूजीलैंड की टीम में। उनके जो एक ओपनर है विल यंग, उनकी जगह डेवन कॉनवे आ सकते हैं, जो और स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। तो हमारे लिए ये टॉप के 2-3 जो प्लेयर्स हैं, ये 1, 2, 3 पे आते हैं, ये डेंजरस रहेगा हमारे लिए। हमारे मोहम्मद शामी नंबर 2 पे है बॉलिंग लिस्ट में, तो अगर उनको मोहम्मद शामी अगर नहीं निकाल पाए, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती का नंबर आएगा। पर मुझे लगता है ये 3 मेजर थ्रेट्स रहेंगे। आज मुझे लगता है हार्दिक पांड्या पे ज्यादा नजर रहेगी। अनिल सर, आपको लग रहा है कि हार्दिक पांड्या, क्योंकि वो ऑलमोस्ट शमी के साथ ओपन करते हैं? नहीं, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं। मैं सिद्धार्थ की बात से बहुत कुछ सहमत हूँ कि सामने के जो 3 प्लेयर्स हैं अपने, जिनका नाम लिया यंग, रचिन एंड विलियम्स, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मैं एज ए खिलाड़ी तकनीकी बात करूं, तो इन सब में सबसे ज़्यादा खतरनाक प्लेयर मैं अगर आज मानता हूं अपने लिए, तो केन विलियमसन है। बिकॉज कि वो बहुत ही परिपक्व प्लेयर हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है। रचिन क्या है कि फास्ट बॉलिंग, जिनके उनकी तरफ जब गेंद, अच्छा विकेट जिनसे गेंद आती है फास्ट बॉलिंग, उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं बनस्पत की स्पिनर्स के। जैसा कि अपन ने जिक्र किया था पहले भी कि यहाँ के ग्राउंड बहुत बड़े हैं, जब तक आप फुटवर्क यूज़ नहीं करेंगे, जब तक आप अपने जो इंडिया के पास में जो क्वालिटी स्पिनर्स को मारने के लिए बहुत ज़्यादा इनको जोर लगाना पड़ेगा। बात करिए आपने हार्दिक पांड्या की, हिंदुस्तान की सबसे बड़ा एडवांटेज प्रेजेंट टूर्नामेंट में यही चल रहा है कि मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से हार्दिक पांड्या जो शुरू के अंदर एक एक्स्ट्रा मीडियम पेसर नहीं खिलाकर उस कमी को बहुत तरीके से पूरी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सर, आप हमारे साथ बने रहिए, जावेद भाई आप भी बने रहिए, सिद्धार्थ आप भी बने रहिए। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद टॉस होगा, टॉस के बाद प्लेइंग 11 होगी, और क्या वाकई में यंग को कॉनवे रिप्लेस करेंगे? क्या विनिंग कॉम्बिनेशन के अंदर न्यूजीलैंड छेड़छाड़ करेगी? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुपर संडे शुरू होने वाला है, जिसमें धड़कनें बढ़ेंगी,
क्योंकि दो चैंपियंस के बीच चैंपियंस ट्रॉफी के लिए महामुकाबला, और उस महामुकाबले के अंदर सबकी नजरें कुछ खिलाड़ियों पर आकर टिक गई। वो खिलाड़ी है रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, शमी, वरुण चक्रवर्ती। दूसरी तरफ से अगर बात करें मैट हेनरी, केन विलियमसन, सचिन रविंद्र, और अगर कॉनवे खेलते हैं तो वो भी भारत के खिलाफ एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं, उनका भी रिकॉर्ड बेहतरीन है। इसके अलावा खुद मिचेल सेटनर। शुरुआत करें एक बार फिर से टॉप 3 स्कोरर अभी तक टूर्नामेंट में कौन कौन रहे हैं, जरा उस पर एक नजर डालते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉप प्लेयर की बात करें, विराट कोहली। वनडे 32 खेले हैं, रन 1656, शतक लगाए हैं 6, बेस्ट है 154 का, औसत है 57 से ऊपर की, और यही आज भारत को चाहिए, भारत को यही चाहिए। जरा देखिए मोहम्मद शमी का रिकॉर्ड देखिए, मैच खेले हैं 15, विकेट लिए हैं 37, इकॉनमी है 5.898 की, और बेस्ट है 7 पर 57। और आज शमी पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि शमी जिस अंदाज में स्पेल को शुरू करते हैं, वो पहली गेंद से एग्रेसिव बॉलिंग करते हुए विकेट लेने की कोशिश करते हैं। वहीं अगर टॉप 3 स्कोरर की बात करें, सचिन रविंद्र, न्यूजीलैंड की तरफ से उन्होंने 3 मैच खेले हैं, 226 रन बनाए हैं, 2 शतक मारे और बेस्ट 112 है। विराट कोहली भारत 4 मैच, 217 रन, शतक 1, बेस्ट 100, वो पाकिस्तान के खिलाफ। और इसके अलावा श्रेयस अय्यर 4 मैच खेले हैं, रन 195, 52 और बेस्ट 79 उन्होंने अभी तक बनाए हैं। अनिल सर, आपके पास आना चाहूंगा, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो क्या वाकई में विराट कोहली, जो अभी तक इस पूरी टीम के एंकर के तौर पर हैं, एंकर मतलब वो केंद्र बिंदु जिसके इर्द गिर्द पूरी टीम खेल रही है, आपको लग रहा है आज भी एंकर की भूमिका में विराट कोहली ही होंगे? निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि विराट कोहली का रोल हमेशा स्पेशली इन द नॉकआउट मैच में बहुत जबरदस्त रहता है टुवर्ड्स इंडिया के फेवर में। उसका कारण ये है कि जितना एक्सपीरियंस उनको, और बहुत ही कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलते हैं वो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि स्टार्टिंग में अगर जिस तरीके से हमारे ओपनर्स हमको स्टार्ट दे रहे हैं, उसके बाद उनके ऊपर एक इतना बड़ा प्रेशर नहीं रहता है, सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करके और अपने साथियों से रन करवा के 1 को 2 और 2 को 3 में कन्वर्ट करना उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। अगर आप देखें पिछले मैच में भी उन्होंने जो रन बनाए हैं, उसमें 50% ज्यादा रन उन्होंने सिर्फ डबल या सिंगल से बनाए हैं, जो कि एक प्रेजेंट सिनेरियो में बेस्ट कह सकता हूं उनकी स्ट्रेंथ है। सारे वर्ल्ड के बेस्ट जितने भी बल्लेबाजों उसके ऊपर यही चीज उनको विकेट अलग करके रखती है। और निश्चित रूप से आज के मैच में उनके इर्द गिर्द ही हिंदुस्तान की बैटिंग चलेगी। सिद्धार्थ, ऐसा तो नहीं है भाई कि विरोधी टीम जब भी टॉस करने आती है तो हमारे शोले के अमिताभ बच्चन साहब का सिक्का उनके हाथ में चला जाता है, हम टॉस ही नहीं जीत पाते हैं? इसको चेक कराने की जरूरत है। बिल्कुल, मेरे को भी यही लग रहा है कि हमारे रोहित शर्मा की किस्मत की बजाय ये चेक करना चाहिए कि सिक्का कहीं गलत तो नहीं हो चल रहा है। पर एक बहुत अच्छी बात यह है कि हम टॉस पे निर्भर नहीं रहे हैं, चाहे हम टॉस हार भी रहे हैं पर हम मैचेस जीत रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज भी मेरे ख्याल से सारे फैंस ये चाहेंगे, चाहे हम टॉस हारे या जीतें, मैच जरूर जीतें। एक उसी के एक फेवर में हमारे लिए एक न्यूज ऐसी मुझे लग रहा है देखने में कि मैट ऑनरी जो उनके सबसे इस समय बेस्ट बॉलर है, हाईएस्ट विकेट टेकर है टूर्नामेंट में, शायद वो इस समय टीम में नहीं खेलेंगे क्योंकि सेमीफाइनल में उनके कंधे में चोट लग गई थी और कल उन्होंने ट्रेनिंग की पर वो आज बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। बाकी सारे प्लेयर्स न्यूजीलैंड के ट्रेन कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है अगले 5 मिनट में पता चल जाएगा हमको कि मैट ऑनरी खेलेंगे या नहीं, और नहीं खेलेंगे तो एडवांटेज इंडिया है। देखो ना सिद्धार्थ, कमाल की बात है भाई, अमूमन दूसरे के दुख में दुखी होना चाहिए, लेकिन एक ऐसा दुख है जिसमें हम सुखी हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। चलिए, सिक्का ना चले हमारे दम पर, टूर्नामेंट में तो भारत का सिक्का चल रहा है ना, और सिक्का बुलंद है बड़ा। वापस मैं आपके पास आऊंगा जावेद, क्योंकि हम बार बार दिखा रहे हैं कि भाई आंकड़े भारत के पक्ष में हैं, और हम इस थ्योरी को हमेशा मानते हैं कि स्पोर्ट्स उस दिन का होता है, ना इतिहास का होता है ना भविष्य का होता है। लेकिन जो सिद्धार्थ कह रहे हैं उसमें अगर मैट हेनरी नहीं खेलते तो ये भारत के लिए बेहतरीन हुआ, लेकिन अगर यंग की जगह कॉनवे खेलते हैं तो ये भारत के लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होगा कि कॉनवे का रिकॉर्ड अच्छा है भारत के खिलाफ। तो आप कह रहे हैं कि ये तो कभी खुशी कभी गम वाली स्थिति हो जाएगी।
नहीं बिल्कुल, अगर कॉनवे खेलते भी हैं तो देखिए इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भारत की जो बॉलिंग लाइनअप है उसके सामने अभी तक तो ना कॉनवे ने भी रन नहीं बनाए हैं। और विल यंग आपने देखा होगा पहले मैच में उसने सैकड़ा भी मारा है, पाकिस्तान के खिलाफ मारा था। तो विल यंग भी अच्छे बैट्समैन है नो डाउट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई विनिंग कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ होगा यहाँ पे। विल यंग डेफिनेटली खेलने वाले हैं। और मैट हेनरी, देखिए मैट हेनरी का अगर अभी आपके सामने क्लियर हो जाएगा 5 मिनट में, अगर खेलते हैं तो इसका एडवांटेज न्यूजीलैंड को बेशक जाएगा, और अगर नहीं खेलते हैं तो भारत को इसका एडवांटेज मिलने वाला है। ठीक है सिद्धार्थ, विराट कोहली के बारे में कोई अपडेट है? क्योंकि एक खबर थी कि उनको शायद चोट लगी है। चोट जरूर लगी थी, पर कल उसके बाद में खबर आई कि वो मैच जरूर खेलेंगे। अगर कुछ आता है विराट कोहली का तो वो सरप्राइज होगा। मॉर्निंग में वो इसमें प्रैक्टिस भी अच्छी कर रहे थे, बिल्कुल फिट दिख रहे थे, तो उसके आज मॉर्निंग से कोई उस बारे में नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है। तो मुझे फिंगर्स क्रॉस्ड है कि विराट कोहली जरूर खेले। और मेरे ख्याल से मैट ऑनरी नहीं खेलते हैं तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। 5 विकेट लिए थे उन्होंने पिछले मैच में इंडिया के अगेंस्ट। सिद्धार्थ, तो ये भी बताते चलिए कि अगर वो नहीं खेले तो कौन खेलेगा? सिक्का तो हो सकता है चेक करा ले, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई में आपको लग रहा है मिचेल सेंटनर कह रहे हैं कि धीरे धीरे विकेट स्लो होगा, तो उससे हमें कितना फायदा होगा? जावेद आप बताइए, सिद्धार्थ को हम जोड़ लेंगे। क्या आपको लग रहा है जो सेंटनर कह रहे हैं कि धीरे धीरे पिच स्लो होगी उससे भारत को फायदा होगा, क्योंकि अपने पास बेहतरीन स्पिनर है? नहीं बिल्कुल, भारत को फायदा होने वाला है इससे, क्योंकि बाद में अगर पिच स्लो भी होता है तो इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है, जिस हिसाब से नीचे केएल राहुल जैसा बैट्समैन हमारे पास जो कि ओपनर कैंडिडेट है टीम इंडिया का, उसको हम नंबर 6-7 पे खिला रहे हैं। तो स्पेशलिस्ट हमारे पास बैट्समैन है खेलने वाले, तो डेफिनेटली आज हम हर चीज़ का मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। अच्छा जावेद, आपको लग रहा है फिर अब दूसरे जब भारत बल्लेबाजी करने उतरेगा तो सिर्फ उसे मिचेल सेंटनर से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो वैसे ही स्लो डालते हैं, और पिच और स्लो हो गई तो आपको फोर्स के साथ खेलना होगा और फिर बाउंड्री को क्रॉस करना बड़ा मुश्किल होता है। और वैसे भी वहां की कहा जा रहा है कि पिच वैसे भी स्लो है। देखिए सेंटनर नो डाउट बहुत अच्छे बॉलर हैं, और वो जिस हिसाब से गति ही नहीं देते हैं, और ऐसे स्लो विकेट पे तो वो और ज़्यादा दिक्कत पैदा कर सकते हैं इंडिया के लिए। उनका रोल बड़ा अहम होगा मेरे हिसाब से। जैसे सेंटनर हुए और एक अपने सचिन रविंद्र हुए, तो ये दोनों थोड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं, लेकिन इंडियन बैटर्स अगर संभल के इनको खेल लेते हैं तो बाकी कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। आपके हिसाब से स्कोर क्या रहेगा? न्यूजीलैंड को इंडिया को रोकना होगा 250 के अंदर, तो डेफिनेटली इजीली हम लोग ये टारगेट चेस करने वाले हैं। चलिए, लेकिन भारत के खिलाफ टॉप प्लेयर न्यूजीलैंड के कौन कौन से रहे हैं, एक नजर जरा इस पर डाल लेते हैं, क्योंकि इनमें सबसे ऊपर केन विलियमसन आते हैं। और केन एक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। मैट हेनरी का रिकॉर्ड हम आपको दिखा रहे हैं। मैच 11 खेले हैं, विकेट 21, इकॉनमी 4.48, बेस्ट 5 पर 42। लेकिन हम प्लेयर्स की जो बात करें भारत के खिलाफ टॉप प्लेयर, उसमें केन विलियमसन वनडे 30, रन 1228, शतक 1, बेस्ट 118, औसत 45.48 की है। मैट हेनरी का रिकॉर्ड हम आपको दिखा चुके हैं। आगे जरा देखते हैं ये केन विलियमसन का रिकॉर्ड जो हमने आपको बताया। और अब एक बार टूर्नामेंट को समझ लेते हैं कि वनडे में भारत वर्सेस न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड क्या रहा है, क्योंकि भारत वर्सेस न्यूजीलैंड का जो रिकॉर्ड है उसमें कुल मैच 95 खेले हैं। भारत जीता है 63, न्यूजीलैंड जीता है 30, एक टाई रहा, एक बेनतीजा है, आप उसको टाई कह सकते हैं। कुल मिलाकर 60% के आसपास मैच भारत ने जीते हैं। जावेद, क्योंकि फिलहाल की जब हम दोनों ही टीमों को देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड की टीम कमजोर है, न्यूजीलैंड की टीम के अंदर भी बैटिंग स्ट्रेंथ बहुत अंत तक है। तो आपको लग रहा है ये मुकाबला बिल्कुल उस तरीके से है जैसे भारत का मुकाबला कभी ऑस्ट्रेलिया से होता था? हम फिलहाल ऑस्ट्रेलिया को जिसे कहते हैं जनरेशन शिफ्ट, उस फेज में देखते हैं कि बहुत ज्यादा खिलाड़ी नए आ चुके हैं और इसलिए ऑस्ट्रेलिया उतनी दमदार नहीं, चाहे बैटिंग या बॉलिंग की बात करें, जितनी हुआ करती थी। क्या उस दौर में न्यूजीलैंड है? देखिए पहली बात तो विजेंद्र जी, ये एक नॉकआउट मैच है, फाइनल मैच है, बड़ा मैच है। जो दोनों ही टीमें आई हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड हो चाहे इंडिया हो, तो वो अपने से बेहतर टीमों को फाइट करके हरा के आज फाइनल खेलने आई है।
तो नो डाउट फाइनल में दोनों टीमों का मनोबल बहुत उच्च स्तर पे होता है। तो आज दोनों ही टीमें भिड़ के खेलेंगी, हमें न्यूजीलैंड को किसी भी तरीके से कम नहीं आंकना है। जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन देखिए, वो कह रहे थे कि यंग शायद ना खेले, लेकिन विलियम खेल रहे हैं न्यूजीलैंड की तरफ से। रचिन रविंद्र है, केन विलियमसन है, डैरेन मिचेल है, टॉम लैंथम है, फिलिप्स खेल रहे हैं, ब्रेसवेल खेल रहे हैं, सेंटनर, इसके अलावा जेमिसन और विलियम ओरेके और नेथन स्मिथ। ये न्यूजीलैंड के प्लेइंग 11 है। जबकि अगर बात करें भारत के प्लेइंग 11 के, देखिए रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, इसके अलावा सुरेश अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती। जो भारत की संभावित टीम फर्स्ट इंडिया ने दिखाई थी, जो न्यूजीलैंड की दिखाई थी, हूबहू वही टीम खेल रही है। और जावेद, दोनों ने ही बदलाव नहीं किए हैं। इसका मतलब दोनों ही विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाह रहे हैं। सिर्फ एक नेथन स्मिथ जो न्यूजीलैंड ने बदलाव किया। जी ठीक है, हमारे साथ दीपक कंबोज सर जुड़ गए हैं, कोच हैं भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के। दीपक सर, संडे सुपर संडे होगा ये तो तय हो गया है, लेकिन जो संडे नाइट होगी वो दिवाली होगी, मानकर चले ऐसा होगा। और टॉस जीतने हारने से मैच जीता हारा नहीं जाता, बस एक एडवांटेज मिल जाती है। और हम तो टॉस हारते आए, हमें आदत हो गई है, साथ में वैसे बिल्कुल जैसे मैच जीतने की आदत हो गई। बिल्कुल, देखिए आज का मैच बड़ा ही लाजवाब होने वाला है और दोनों टीमों के बीच में रोमांचक मैच होने वाला है। अगर बात करें भारत की, तो भारत में एक जुनून से बढ़कर जो खेल प्रेमियों में एक जुनून है, वो अभी से एक दिन पहले से ही वो प्लान करने लग जाते हैं। वो ढोल ढमक्कों से, सिंगिंग से, और वो डांस देखने को मिलता है पूरे भारतवर्ष में खेल प्रेमियों की तरफ से। तो आज जो खिलाड़ियों में जुनून देखने को मिलेगा, वो भी वैसा खेल प्रेमियों की तरह ही मिलेगा। क्योंकि आज उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम जो है, जो हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं, वो आज जरूर चैंपियन बनेंगे और अच्छे मुकाबले में, इस बहुत ही जबरदस्त मुकाबले में अपना अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो आज जो है जश्न हिंदुस्तान मनाया जाएगा, ये तो कोई दो राय नहीं है। भारतीय टीम जरूर आज चैंपियन बनेगी और उस उम्मीद से ग्राउंड में उतरेगी। तो भारतीय टीम बहुत ही जबरदस्त लय में दिखाई दिया। और न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा गेम दिखाया है, बहुत जबरदस्त वो खेले हैं सभी टीमों के अगेंस्ट, और जबरदस्त खेल न्यूजीलैंड की तरफ से भी देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं दोनों टीमों के बीच में जो मुकाबला है वो बहुत जबरदस्त होने वाला है और खेल प्रेमी आज पूरा आनंद लेंगे। आज हैप्पी संडे भी है और संडे के दिन एक दिवाली जैसा माहौल बनता है। तो आज नाइट में पटाखे, अगर भारतीय टीम, उम्मीद करता हूँ और भारतीय टीम जीते और वही दिवाली का, जैसे दिवाली का माहौल होता है वैसे ही एक त्योहार की तरह आज सेलिब्रेशन करें सभी खेल प्रेमी और हमारे देश के खिलाड़ी। तो उम्मीद है कि आज भारतीय टीम जरूर। बतौर बॉलर अगर बात की जाए कंबोज साहब, बतौर बॉलर आपका टॉप पिक कौन है आज भारत की तरफ से? इसलिए वरुण चक्रवर्ती, बहुत जबरदस्त उसने गेंदबाजी की है। और मोहम्मद शमी, देखिए मोहम्मद शमी बड़े मुकाबलों में हमेशा वो प्रभाव डालते हैं और उनकी गेंदबाजी है जो वो बहुत जबरदस्त देखने को मिलती है। और उम्मीद करते हैं वरुण चक्रवर्ती और मोहम्मद शमी की गेंदबाजी का प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। जैसे कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट निकाले थे, तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी प्रेशर में जरूर होंगे वरुण चक्रवर्ती को लेके, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती एक ऐसे खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अभी फिलहाल इस सीरीज में ही उन्होंने परफॉर्म किया है और ज्यादा मैचेस नहीं हुआ है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल लेवल पर, बट उन्होंने जो अपनी गेंदबाजी से प्रभाव डाला है। तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी उस चीज को लेकर बहुत ही प्रेशर में है। तो उम्मीद करते हैं कि आज वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी बहुत ही प्रभाव डालेगी। और अच्छा दीपक सर, क्योंकि रोहित शर्मा के लिए टूर्नामेंट 2 लिहाज से अच्छा रहा, वो ये कि एक तो टूर्नामेंट को बेहतरीन अंदाज में यहां तक लेकर आए, दूसरा पाकिस्तान को बुरी तरह हराया। लेकिन जो अफसोस है वो ये कि हम रोहित शर्मा की वो शतक वीर पारी नहीं देख पा रहे जो सबके दिलों के अंदर बसती है। आपको लग रहा है कि बड़े टूर्नामेंट के इस बड़े मुकाबले के अंदर रोहित शर्मा के बल्ले से हम शतक निकलता हुआ देख सकते हैं? देखिए आज जबरदस्त
बल्लेबाजी देखने को मिलेगी रोहित शर्मा की तरफ से, क्योंकि रोहित शर्मा भी जानते हैं और वो जिस लय में वो खेलते हैं, तो अब आज उम्मीद है कि उसी लय से वो उतरेंगे ग्राउंड में और शुभमन गिल और रोहित शर्मा के बीच में अच्छी साझेदारी देखने को मिल सकती है। आज दोनों जरूर प्लान करेंगे बैट्समैन कि आज स्टार्टिंग के जो 8 से 10 ओवर है, अगर दोनों प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं और कोई भी विकेट नहीं गिरता, तो भारतीय टीम की तरफ से फिर 300 के आसपास स्कोर देखने को मिल सकता है। और 300 स्कोर बहुत बड़ा स्कोर होता है, क्योंकि जो दुबई की पिचेस हैं सर वो, स्कोर तो स्पिनर न्यूजीलैंड को देगी, प्रेफर करती है। पहले न्यूजीलैंड बल्लेबाजी कर रही है, हम तो उन्हें कोशिश करेंगे भाई कम से कम में रोक लें। डिफेंड करना चाहेगी भारतीय टीम की अगर अब न्यूजीलैंड ये मत बल्लेबाज- कहिएगा कि भाई न्यूजीलैंड से आप 350 बनवाना चाह रहे हैं, नहीं, ऐसा आज का मत मैच कीजिएगा देखिए, सर। आज का मैच तो ये दोहराए नहीं, आज का मैच बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और भारतीय टीम जरूर डिफेंड करना चाहेगी न्यूजीलैंड की टीम को कम से कम स्कोर पर। और कम से कम स्कोर पर अगर भारतीय टीम डिफेंड करती है तो फिर जबरदस्त बल्लेबाजी भारतीय टीम की तरफ से भी देखने को मिलेगी। भाई आप और बनवा जरूर- दीजिए, मुझे दिक्कत नहीं है, न्यूजीलैंड के 350 बनवा दीजिए, फिर रोहित शर्मा का दोहरा शतक लगवाना पड़ेगा आपको। देखिए, आज दोहरा शतक तो बात नहीं मैं कह सकता, क्योंकि रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी है, अगर उनका बैट चलता है तो फिर उनके बैट से बहुत जबरदस्त रन बरसते हैं और ये हमने देखा भी है कि जबरदस्त उनके बैट से स्ट्रोक निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आज भारतीय टीम इस चीज में प्लान जरूर किया है भारतीय ठीक टीम ने कि आज हार्ड लक की कहीं ना कहीं भारतीय टीम, हमेशा हमें लगता ही है कि बल्लेबाजी उन्होंने बाद में ही की है ज्यादातर, तो उम्मीद है कि आज भारतीय टीम जरूर चैंपियन बनेगी। ठीक है और कमल सर, रोहित वापस मैं शर्मा आपके की पास आऊंगा। Champions, भारत थे, भारत हैं और भारत रहेंगे, क्योंकि मुकाबले को जितने बेहतरीन अंदाज में भारत खेलता है, आज उसके बेहतरीन प्रदर्शन का दिन है। फाइनल कमेंट एक बार ले लेते हैं, जावेद मंसूरी जी हमारे साथ हैं और साथ में हमारे साथ दीपक कंबोज जी हैं। जावेद, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि इस टूर्नामेंट के अंदर मुकाबला 50 ओवर तक जाएगा दोनों ही टीमों की तरफ से, या आपको लग रहा है कि नहीं भारत ज्यादा कंफर्टेबल है उन पिचों पर, इसलिए कंफर्टेबल के साथ एक कंफर्टेबल स्कोर पहले बनेगा और उसको कंफर्टेबल के साथ ही अचीव कर लिया जाएगा? यस विजेंद्र, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तरह से अभी देखें आपकी रोहित शर्मा लगातार 12 टॉस हारे हैं, लेकिन रेगुलर हमने 9 मैचेस जीते हैं। तो एक टॉस का मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि इंडियन टीम ऑलरेडी ये मान के चल रही थी कि शायद हम बाद में बैटिंग करें तो हमको कितने पे रोकना है। तो प्लान बी सी ज़रूर रहता है हर टीम के पास में। तो मुझे लगता है कि 250 के अंदर अगर इसको टीम इंडिया न्यूजीलैंड को रोक पाती है तो ये एक इजीली टारगेट हो जाएगा इंडिया के लिए चेज करना। और सपोज करिए अगर इससे ऊपर जाता है 280, 90 या 300 जाता है तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाएगा रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर एंड विराट कोहली ऑब्वियस। तो इनके ऊपर बहुत एक जिम्मेदारी वाला काम हो जाएगा, इनको अच्छा स्टार्ट देना पड़ेगा। दीपक कंबोज सर, इसको मैं समझना चाहूंगा भाई, हमने 20 ओवर के अंदर भी 250 रन चेज करते हुए देखा है। वही खिलाड़ी होते हैं, वही पिच होती है, वही विपक्ष होता है, वही अपोनेंट होता है, वही एटमॉस्फेयर होता है, तो फिर अचानक से 50 ओवर के मैच में 300 का स्कोर बड़ा कैसे लगने लगता है? देखिए, सिचुएशन अलग होती है। अब T20 फॉर्मेट बड़ा डिफरेंट है, उसमें ज्यादातर स्ट्रोक जो है आपको देखा होगा फाइट करना इम्पोर्टेंट माना जाता है प्लेयर्स को। तो कहीं ना कहीं जो ODI फॉर्मेट और T20 फॉर्मेट है बड़ा डिफरेंट है, उसमें ओवर्स कम होते हैं, दीपक इसमें सर, ओवर ज्यादा। अगर मैं गलत नहीं, मैंने सहवाग को कभी फॉर्मेट के चक्कर में फंसते नहीं देखा है। वो T20 को भी वैसे ही खेलते थे, वनडे को भी वैसे ही और टेस्ट को भी वैसे ही। वो कहते थे बॉलर वही है, पिच वही है, बैट वही है, क्या बदलाव करूं? बिल्कुल, देखिए सिचुएशन कैसी है, बैट्समैन किस लय में है। अगर रोहित शर्मा की बात करें तो देखिए, रोहित शर्मा जब भी बैटिंग पे आते हैं तो मुझे नहीं लगता वो ODI की तरह खेलते हैं। देखिए, जब भी वो मैदान में उतरते हैं तो बस वो ज्यादा समय नहीं लेते और आते ही वो जबरदस्त शॉट खेलने शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वैसा माहौल देखा जाता है कि माहौल कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है और कितना स्कोर है। उस सिचुएशन को लेकर बैट्समैन एक प्लान करता है कि हमें किस सिचुएशन में उतरना चाहिए ग्राउंड में और कैसे खेलना चाहिए। तो चलिए सर, पहले 10 ओवर में आपके हिसाब से स्कोर क्या रहेगा विकेट के साथ, बताइए। पहले कम से कम स्कोर भारतीय टीम रोकना चाहेगी और भारतीय टीम अगर 40 to 50 के आसपास पहले 10 ओवर में स्कोर देना चाहेगी और 2 विकेट्स जरूर निकालना चाहेगी। भारतीय टीम
के खेमे में ये प्लानिंग जरूर होगी, रोहित शर्मा के माइंड में जरूर ये बात होगी कि पहले 2 विकेट जरूर निकाले हैं पहले 10 ओवर में, और कम से कम स्कोर जैसे 40 से 50 स्कोर बनता है तो 2 विकेट निकलते हैं, कहीं ना कहीं फिर भारतीय टीम हावी होगी न्यूजीलैंड की टीम पर। आप तो ये कह रहे हैं पहले 10 ओवर में गर्दन दबोच ली जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जावेद भाई भी हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं क्योंकि कुछ ही देर में ये महामुकाबला शुरू होगा और इस महामुकाबले के पहले 5 से 7 ओवर का विश्लेषण हम आपके लिए करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए।